बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा अमेजिंग रेसिपी गरम मसाले की, जो खाने की जान होती है और हर खाने में से खुशबू और ज़बरदस्त सा जायका आता है। तो देखें कैसे बनाना है। सबसे पहले ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ले लिया है साबुत धनिया। ठीक हो गया। 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है सौंफ और ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और 4 से 5 जो है हमने बड़ी इलायची लिए। 1 से 1.5 इंच लंबे ये पीसेस थे और 4 से 5 हमने ये दालचीनी ले ली है। हाफ़ चम्मच हमने लौंग लिया है और ये बादियान के फूल हैं। ये तकरीबन 1.5 बादियान के फूल हैं, 2 ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये है कलौंजी। कलौंजी ज़्यादातर गरम मसालों में कोई नहीं डालता, लेकिन मैंने कहा कि कलौंजी डालनी चाहिए क्योंकि ये हर बीमारी का इलाज है। इसमें वैसे तो हम कलौंजी को अपने खानों में इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, लेकिन जब ये गरम मसाले में रहेगा तो ये हर खाने में लाजमी जाएगा। इसके साथ ही गया है 1/4 चम्मच मेथी दाना। अच्छा, ये है जायफल और ये इतने गरम मसाले के लिए ये पूरा जो लूँगी मैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं हाफ़ लूँगी। अगर ये डबल क्वांटिटी में होता गरम मसाला तो फिर लेते। ये उतना ही हमने इसमें जावित्री ले ली है और थोड़े से तेज़पत्ते के पत्ते ले लिए हैं 2 से 3। ये कसूरी मेथी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो लेकिन इससे खुशबू बहुत मज़ेदार सी आती है। अच्छा, छोटी इलायची अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मसाले सारे भुने जाएंगे और छोटी इलायची को भूनना नहीं है। अगर इसको भूनेंगे तो इसका जायका चेंज हो जाएगा, तो इसको हम अभी साइड पर रखते दें, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन मसालों को मुझे ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखिएगा, थोड़ा सा भले टाइम लग जाए। 4 से 5 मिनट ही लगा था मुझे क्योंकि पैन मेरा काफ़ी मोटा है, तो मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल और खड़े होकर इसको मैं बस चम्मच चलाती रही हूँ और ये सीख गया था अच्छी तरीके से। अच्छा, पैन जब बहुत मोटा होता है ना तो फिर अपनी टाइमिंग आप देख लें। अगर आपको 7 से 8 मिनट इसको आपको रोस्ट करना है तो आप 4 मिनट पहले ही बंद कर देंगी, क्योंकि वो जो पैन है वो इतना मोटा होता है कि उसको बंद करने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक उसको हीट मिलती रहती है जो भी आप उसमें काम करेंगे। तो अच्छी तरीके से मुझे इसको भून लिया। भूनने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए, ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद देखिए अब मैंने इसको मिक्सी में डाला है और अब मैंने वो इलायची 6 से 8 दाने इलायची के मैंने डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से पाउडर बना लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है। चेक करते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए हमेशा इस तरह का रबड़ का प्लास्टिक का स्पैचुला इस्तेमाल करें, कभी भी स्टील या सिल्वर वगैरह यूज़ ना करें इस तरह की मशीनों में। तो जनाब ये देखिए खुशबूदार सा मेरा गरम मसाला रेडी हो चुका है। आप यकीन करें जिस खाने में आप डालेंगी उस खाने का जायका, उस खाने की शक्ल सब कुछ चेंज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके घर वाले उस खाने को, क्योंकि उसकी खुशबू ही अलग आ रही होगी उस खाने में। आपने देखा है मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो जनाब मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, ये मुझे लाज़मी बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में आके। और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।